आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके व अपनी भूमिका निभा सके। विश्व साम्राज्यवादी शासकों के आपसी संघर्ष में तेजी आ रही है और बाजार की छीना झपटी के लिए तरह तरह के षड्यंत्र जारी है। वही कोरोना काल भी अमेरिका जैसे देशों के ऊपर 1% की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि नीचे के 50% लोग धन संपत्ति खोते जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे देश के अंबानी अडानियों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है और आम लोगों की हालत खस्ता होती जा रही है। इंडोनेशिया में कथित श्रम सुधार के विरोध में मजदूरों के साथ ही हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमारे देश में भी निजीकरण के विरोध में छूट-फूट संघर्ष चल रहे हैं, पर रेलवे कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वही किसानों का संघर्ष भी जारी है। इस समय बिहार में चुनावी गहमागहमी चल रही है। समाचारों के अनुसार भाजपा और नीतीश गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों तक को खदेड़ा जा रहा है। वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लालू जनता दल और कांग्रेस की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह गठबंधन भी सत्ता प्राप्त करने का ही गठबंधन है। यदि ये जीत भी जाते हैं तो भी यह आशा करना बेकार है कि आम जनता की मूल समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तानाशाही कम हो जाएगी। देश में विरोध को दबाने के लिए झूठे केसों में बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूसने का काम जारी है। हाल ही में 83 साल के फादर स्टैन को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। इस तानाशाही राज्य में गिरफ्तारियों के बाद जेलों में भी अमानवीय व्यवहार की सूचनाएं आ रही है। अब हम हमारे क्षेत्र की शिक्षा की बात करते हैं। ये है विद्यालय, महाविद्यालय भवन जो वीरान पड़े हैं। बच्चे, युवा और अध्यापक परेशान हैं। कोरोना काल बड़े धनपतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मजदूर, किसान और गरीब तबकों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसी तरह प्राइवेट और खर्चीले विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा जारी है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग में घिसाई जारी है। वहीं हाजिरी देने रोजाना स्कूल जाना पड़ रहा है। कहने के लिए सरकार ने स्माइल नामक ऐप से पढ़ाने का दम भरा है, पर बच्चों को न तो उनकी जानकारी है, न उसके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, न ही गाँव में नेटवर्क ही आता है। ऐसे में बच्चे कस्बों में या बड़े शहरों में मजदूरी करने निकल गए हैं अथवा आसपास ही मजदूरी करने चले गए हैं। छोटे बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं है। 8वीं 9वीं तक के बच्चों को अगली कक्षा में बिठा दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के साथ ही प्रवेश परीक्षाओं की भी आपदा भी मची हुई है। अध्यापक भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं तथा बच्चे भी चिंतित हैं। कौन से स्कूल में? जरा 8। तो अभी स्कूल में क्या चल रहा है? अभी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं मोबाइल फ़ोन पे भी नहीं हो रही? मोबाइल पे हो रही है। कहाँ तेरे पास है मोबाइल? नहीं। प्राइवेट स्कूल बंद हैं, फिर भी फीस वसूलने की धौंस चल रही है। न्यायालय ने बेवजह फीस पर रोक लगाई है। सरकार ने भी फीस कम करने के आदेश निकाले हैं। वास्तव में तो ये है कि फीस की लूट के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया कि फीस एक्ट 2016-2017 के प्रावधान पूरी तरह लागू होने चाहिए। अगर ये फीस एक्ट के प्रावधान लागू हो जाते हैं तो फीस वर्तमान में ली जा रही फीस की लगभग 1/3 या 1/4 हो जाएगी। तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े स्कूल वालों की तरफ से बात रखी जा रही है और जितने बड़े स्कूल वाले हैं ये लगभग 2 से 4 गुना तक फीस ले रहे हैं प्रति वर्ष। हमारे में ली जा रही फीस किसी भी अभिभावक के लिए आसान नहीं है और बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, तो मजबूरी में अपने बच्चे का पेट काट कर, माँ बाप अपने बच्चे का खुद का पेट काट कर फीस जमा कर रहे हैं। तो राज्य सरकार को इस पे पूर्णतः रोक लगानी चाहिए लूट पर। उच्चतम न्यायालय जाकर शिक्षा के नाम पर लूट जारी रखना चाहते हैं, जबकि अध्यापकों, कर्मचारियों, ड्राइवरों, चौकीदारों को या तो काम से निकाल दिया गया है या वेतन कम कर दिया गया है। निजी स्कूलों के मालिकों का बहाना यह है कि बच्चे फीस जमा नहीं कराएंगे तो हम तनख्वाह कहाँ से दे सकते हैं। वे भूल रहे हैं कि शिक्षा को धंधा बनाकर पिछले इतने सालों से जो कमाया है उसमें से थोड़ा कर्मचारियों को मिल जाए या बच्चों की फीस माफ़ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कोरोना महामारी काल में भी उनको मुनाफे की पड़ी है। कई देशों में
बच्चों के स्वास्थ्य व सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था करके शिक्षा को जारी रखा जा रहा है, पर हमारे देश के बच्चों की ओर ज़्यादा डुबाने का काम चल रहा है। कोर्स कम किए गए हैं, पर पढ़ाई की व्यवस्था या यूँ कहेंगे सरकार स्कूलों के संचालन के लिए गंभीर ही नहीं है। इसी कड़ी में सारी शिक्षा को कथित डिजिटल करके जियो, जुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। सुनिए शिक्षा का क्या हाल है। क्योंकि शहरों में तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर आदिवासी एरिया में लोगों के पास इस तरह उपकरण नहीं है जिससे वो एक्सेस कर पाए। लोग भी परेशान है क्योंकि जितना बच्चों को आ रहा था, जितना पढ़ पा रहे थे, वो उनसे काफ़ी दूर जा रहे हैं। आने वाले हालत में क्या स्थिति होगी वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार को कोई इस तरह के अल्टरनेटिव रास्ते निकालने चाहिए कि मोहल्ले या फिर फले वाइज ग्रुप में बच्चों को पढ़ाएं, और ताकि वो शिक्षा से दूर का इस मुद्दे पर ज़्यादा संवेदनशील नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को अभी प्रायोरिटी में रखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोविड-19 में बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। काकरी डुंगरी आंदोलन के संदर्भ में निर्दोषों को तत्काल रिहा करने, बेकसूरों को नहीं फंसाने और राजनीतिक विरोधियों को झूठे केसों में न फंसाने तथा रोजगार की मांगों को लेकर संघर्ष की तैयारी करने के लिए जागरूक युवा संगठन द्वारा पर्चा बांटा जा रहा है तथा गांव-गांव में जाकर आह्वान भी किया गया है। हमारा जागरूक युवा संगठन काकरी डुंगरी को लेकर जो प्रकरण घटना हुई थी, जिसके बाद वह निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिसके तहत अब जागरूक युवा संगठन ने फैसला किया है कि दलगत पार्टी से दूर लोगों की समस्या के लिए हम गांव-गांव घूमेंगे। निर्दोष लोगों के लिए उनके निर्दोष लोगों जिनको पकड़े उनके परिजनों से मिलेंगे और उनके अंतर्गत फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकारों के ज़्यादातर काम अध्यापकों पर ही थोप दिए जाते हैं। बीएलओ तो चुनावी कामों में ही दौड़ते रहते हैं। अब एक देश एक राशन कार्ड बनाने के लिए फिर बीएलओ को एक और जिम्मेदारी दी जा रही है का अध्यापक विरोध कर रहे हैं। सरकारी शिक्षा को बेहतर करने के लिए भी युवाओं, विद्यार्थियों व आमजन को आगे आना पड़ेगा। अध्यापकों की मांगों का भी समर्थन करना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी बीएलओ आज खेरवाड़ा या एसडीएम कार्यालय पर आए हैं, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को बार बार गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं। उसमें एक कार्य दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। उसमें घर घर जाकर जो है शिक्षक आधार कार्ड सीड करेगा, राशन कार्ड से लिंक करेगा, और जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए उनसे भी बनवाने का काम शिक्षकों को सौंपा गया है। तो ये एक तरह से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया गया है। जब हम जो है लगातार सरकार से और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इन बार बार गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त रखा जाए और हमें शिक्षा का कार्य विद्यालयों में बराबर कराने के लिए समय दिया जाए। शिक्षण स्माइल के लेसन भेजे जा रहे हैं बच्चों को और कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशिक्षण भी ऑनलाइन जो शिक्षक मोबाइल पर कंटिन्यू ले रहे हैं। तो शिक्षक बाहर लोगों को कहा जा रहा है कि शिक्षक फ्री बैठे हो, जबकि वास्तव की स्थिति ये है कि शिक्षक लगातार अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं। स्टे आने के बाद भी फिर ये गैर शैक्षणिक कार्य हमारे से किया जा रहा है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।